क्लास में बच्चे शोर मचा रहे थे। तभी उनके टीचर चंदा क्लास में आकर कहती है, क्या बदतमीजी है ये, इतना शोर क्यों मचा रखा है क्लास में। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। बट आज तुम लोग सारे बच्चे हाथ ऊपर करके खड़े रहोगे जब तक मैं नहीं कहूंगी। बहुत शोर मचाने लगे हो तुम लोग। सॉरी मैम, अब से हम लोग शोर नहीं मचाएंगे, प्लीज मैम। सॉरी सॉरी मैम, अब से हम लोग शोर नहीं मचाएंगे, प्लीज मैम। सॉरी। एक ही शर्त पे बिठाऊंगी, जब तुम लोग इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट दोगे। चंदा के बात सुनकर सभी बच्चे शांत हो जाते हैं। तभी सौरभ बोलता है, मैम मुझे टेस्ट अच्छी से आता है, मैं टेस्ट दूंगा। शाबाश सौरभ, मैं एक ही को पढ़ाती थी क्या और सबों को कुछ नहीं आता। तभी कुछ देर बाद चंदा सबों की टेस्ट पेपर ले रहती है। तभी पीछे के कुछ बच्चे खुसर फुसर करते हैं। आवाज सुनकर चंदा पीछे जाती है और कहती है, ये क्या करण, तुम चीटिंग कर रहे हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, अब तुम दोनों को सजा देकर रहूंगी। इतना कहते हुए चंदा अचानक से भयानक डरावनी चुड़ैल का रूप धारण कर लेती है। चंदा को चुड़ैल बनते देखकर सभी बच्चे डर जाते हैं। चुड़ैल, चुड़ैल मैडम, चुड़ैल कैसे बन सकती है, कोई बचाओ, चुड़ैल। हाँ चुड़ैल। इतना बोलकर चंदा करण और करिश्मा को हवा में लटका देती है। तभी करण कहता है, सॉरी मैम, अब मैं ऐसा चीटिंग नहीं करूंगा, माफ कर दीजिए। नहीं करूंगी माफ। सुना तुमने, मुझे चीटिंग करने वाले बच्चों से सख्त नफरत है। प्लीज मैम माफ कर दीजिए, अब मैं चीटिंग नहीं करूंगा मैम, प्लीज। कोई और बच्चा है जो कि पीछे चीटिंग मार रहा हो? आज जो भी बच्चा चीटिंग मारता हो और आज जो भी टेस्ट में फेल होगा उसे मैं जान मार दूंगी। चुड़ैल मैम तो बहुत खतरनाक है माया, अब हमारा क्या होगा? हाँ रूही, बड़ा डेंजर है मैम। सुना तुम लोगों ने, अब तुम्हारे टेस्ट चेक करूंगी। ये बोलकर चुड़ैल सारे बच्चे के टेस्ट पेपर चेक करती है और जो बच्चे फेल होते हैं उनसे कहती है, कहा था ना मैंने, पढ़ लो, लेकिन कहा मानने वाले हो, तुम लोग को तो पढ़ाई करनी है नहीं, तुम लोग करोगे चीटिंग तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। चुड़ैल के सामने फेल बच्चे खड़े हुए होते हैं, जिन्हें वो पटक पटक कर बड़े बेरहमी से क्लास के सभी बच्चों के सामने जान से मार देते हैं और फिर कहती है, देखा तुमने कैसे मैंने इन सब बच्चों को पटक पटक कर जान मार दिया, क्या तुम लोग भी ऐसे मरना चाहते हो? जवाब दो। नहीं मैम, नहीं मैम। तो बताओ, पढ़ोगे या मरोगे? मैं फिर पूछती हूँ, पढ़ोगे या मरोगे? पढ़ेंगे मैम, पढ़ेंगे। हाँ मैम पढ़ेंगे, मुझे मत मारना, हम लोगों को छोड़ दो, पढ़ेंगे। ठीक है, तो तुम लोग अब अपना घर जा सकते हो, लेकिन हाँ एक बात याद रखना, किसी ने अपने घर वाले से कहा मेरे बारे में तो इन बच्चों से भी खतरनाक मौत मरोगे, और किसी ने छुट्टी भी की तो समझ लेना। चुड़ैल का खौफ सारे बच्चे में बैठ जाते हैं और तभी रूही घर अपने डरे सहमे पहुंचती है। तभी रूही की माँ रूही से पूछती है, तुम्हें क्या हुआ रूही, तुम इतना कांप क्यों रही हो और तुम्हें तेज बुखार क्यों है? कुछ नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं पढ़ने जा रही हूँ, मुझे बहुत पढ़ाई करनी है। अरे बेटा सुन, तो तुम्हारी इतनी तबीयत खराब है फिर भी तुझे स्कूल से आके पढ़ाई करनी है। रूही अपनी माँ की बात ना सुनते हुए अपने कमरे में जाकर के पढ़ाई करने लगती है। दिन पर दिन उस चुड़ैल का खौफ सारे बच्चे में बढ़ने लगती है और जो भी बच्चा पढ़ाई नहीं करते उन्हें पटक कर चुड़ैल यूं ही जान मार देते हैं। कुछ बच्चों ने साहस जुटाकर स्कूल के प्रिंसिपल के पास बताने के लिए गए, लेकिन प्रिंसिपल को भी उन बच्चे के ऊपर विश्वास नहीं हुआ। अभिषेक नाम का बच्चा गुनगुनाते हुए क्लास में एंट्री मारता है। अरे दीवानो, मुझे पहचानो, कहाँ से आया, मैं हूँ कौन, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन। अरे अभिषेक, तू क्यों आया यहाँ पे? चलो जाओ यहाँ से, भाग जाओ। क्यों, क्या हुआ? मैं नहीं भाग रहा, और तेरे इतने पसीने क्यों छूट रहे हैं? वो देख तुम्हारे पीछे चुड़ैल। अभिषेक जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है चुड़ैल, उसकी सांस अटक जाती है। तभी भाग करके टॉयलेट में छुप जाता है। चुड़ैल वहां भी पहुंच जाती है। अच्छा तो अभिषेक तुम आ ही गए, हमारा इंतजार पूरा हो गया, इतने सालों तक तुमने हमारा इंतजार करवाया लेकिन अब तू जिंदा नहीं बच सकता। आप चंदा मैम,
आपको तो मैंने मार डाला था, लेकिन आप हाँ, तूने और तुम्हारे बाप ने मुझे मार डाला था, लेकिन अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। अब तुम ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकते हो। तुम्हारे बाप को तो पहले ही मार डाला था मैंने, लेकिन बहुत दिनों से तुम्हारा ही इंतजार था। चंदा मैडम, अब मुझे छोड़ दीजिए। हमें बहुत ही हमारे गलतियों का पछतावा है। अब मैं खूब मन लगा करके पढ़ूंगा। चंदा मैम, मुझे छोड़ दो, छोड़ दीजिए। क्यों? तुमने और तुम्हारे बाप ने मुझे छोड़ा था। कितना गिर गया था उस दिन हम तुम दोनों के पास, लेकिन तुमने मुझे मार डाला। और चुड़ैल ने अपने जादू से सौरभ को टुकड़े टुकड़े करके मार डाली। वॉशरूम के बाहर से प्रिंसिपल ये सब सारे तमाशा सुन रहे थे। वो और उसके सर चकराकर धड़ाम से गिर पड़ा। तभी चंदा प्रिंसिपल को हवा में उठाती है और फिर छोड़ देती है और सर से कहती है, सर हमें माफ कर दीजिए। चंदा, ये क्या हाल बना रखा है? और तुम मर कैसे सकती हो? अगर तुम मर गई हो तो हमारे क्लास में बच्चे को पढ़ा कौन रहा था? सर आपको तो पता ही है मुझे पढ़ते हुए बच्चे कितने पसंद हैं, लेकिन फिर भी आप तो सब शुरू से बताती हूँ। ये 1 महीना पहले की बात है, जब मैं क्लास में सारे बच्चे की टेस्ट ले रही थी। उनमें से कुछ बच्चे फेल हो गए थे और उनमें से एक लड़का अभिषेक भी था। तभी मैंने उससे कहा, अभिषेक क्या क्या है ये? तुम आजकल बिल्कुल भी पढ़ते लिखते नहीं हो। टेस्ट में बिल्कुल तुम्हारा 0 नंबर आया है, सारे बच्चों से कम नंबर आया है। मैम, मैं पढ़ लिख के क्या करूंगा? पैसे तो कमाना है बड़े होके। जो तो हमारे पापा के पास बहुत सारे पैसे हैं। हमारे पापा के पास इतने पैसे हैं, बड़े बड़े स्कूल खरीद सकते हैं। यहाँ तक कि आपको भी खरीद सकते हैं। एक थप्पड़ बजाती है चंदा उनके गाल पे और कहती है, तुझे शर्म नहीं आई अपने मैम के बारे में ऐसे बोलने में? हाँ, मैं जानती हूँ तुम्हारे पापा के पास बहुत पैसे हैं, स्कूल खरीद सकते हैं, सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन वो तुम्हारे पापा के पैसे हैं। तुम्हें भी पढ़ लिख कर अपना पैसे कमाना है। ये नहीं कि तुम्हारे पापा के पास पैसे हैं तो तुम कुछ भी बोल सकते हो, यहाँ तक कि तुम मेरे ऊपर बोल सकते हो। आपकी इतनी हिम्मत! आपने मुझे मारा, अभिषेक को? तू अभिषेक है, अभिषेक बच्चन नहीं जो तुझे मैं मारूं नहीं। पढ़ना तो तुझे पड़ेगा। आप मुझे ऑर्डर देंगे? आप मुझे जानते नहीं हैं। मैं किसका बेटा हूँ? मैं इतने बड़े अमीर बाप का बेटा हूँ। अगर एक बार मैं पापा से बोल दूंगा ना, तो फिर देख लेना आपका क्या हो जाएगा। क्या हाल करेगा मेरा? क्या हाल? इसी गुस्से में चंदा और एक तमाचा लगाती है। उसके बाद अभिषेक के क्लास में बहुत बेइज्जती होते हैं। सारे बच्चे उनके हंसी और मजाक बना देते हैं, जो अभिषेक को बहुत ठेस लगती है और घर जाकर अपने पिता से बताता है। पापा, मुझे उसने बहुत मारा। देखो मार मार के क्या हालत बना रखी है मेरी। किसकी इतनी हिम्मत हुई जिसने मेरे बेटे को हाथ लगाया? पापा, वही मेरी चुड़ैल गंदी सी टीचर ने, जो मेरी क्लास टीचर है, उसी ने मारा। बस इतनी सी बात पे कि मेरे पढ़ने का मन नहीं कर रहा था। इतनी सी बात के लिए उसने मेरे बेटे को मारा? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर अभिषेक के पापा स्कूल आ जाते हैं और कहते हैं, तो तू है ना चंदा, जिसने हमारे बेटे को मारा? हाँ मैं ही हूँ। उसने हमारे से बदतमीजी की, इतना बदतमीजी की कि मुझे उसके ऊपर हाथ उठाना ही पड़ा, तो मैंने मारा। तूने मुझसे और मेरे बेटे से उलझ कर अच्छा नहीं किया। अब तुझे परिणाम भुगतना पड़ेगा। क्या मतलब? चंदा अभी इतना कहती है कि तब तक अभिषेक के पापा चंदा को पेट में चाकू भोंक कर मार डालती है, जिसके बाद मैं बदले की भावना में चुड़ैल बन गई। लेकिन सर, मैं अभी भी यही चाहती हूँ कि बच्चे खूब मन लगाकर पढ़े। सच में चंदा, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है और तुम बहुत अच्छे टीचर हो, जिन्होंने कि मरने के बाद भी बच्चे को पढ़ाया। लेकिन चंदा, तूने कहीं सारे बच्चे के जान भी ले लिए। इसके लिए मैं तुम्हें नहीं माफ कर सकता। सर, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन जो बच्चे पढ़ेंगे नहीं वो तो मरेंगे ही। देखो चंदा, बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ, नहीं तो हमें कोई दूसरा कदम उठाना पड़ जाएगा। प्रिंसिपल की बातें सुनकर चंदा हमेशा हमेशा के लिए वहाँ से चली जाती है।